अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। बरसात का मौसम है और काफ़ी बारिश भी हो रही है। इस बार बरसात का मौसम काफ़ी देरी से शुरू हुआ। मेरे हर गमले में आपको पानी खड़ा नज़र आ रहा होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप पानी को ड्रेन कर दिया करें। आज मैं बात करने वाला हूँ सॉइल किस तरह बनाई जाए विदाउट मिट्टी, मतलब सॉइल लेस सॉइल। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कोकोपीट। कोकोपीट के मेरे पास ब्लॉक पड़े हुए हैं, 3 हैं। ये 5 kg का एक ब्लॉक होता है। इसको हम यूज़ करेंगे सॉइल बनाने के लिए और इसके अंदर हम थोड़ी सी मिक्स करेंगे कंपोस्ट या फिर गाय का गोबर, या फिर दोनों ही मिक्स कर सकते हैं आप। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। ये है 5 kg वाला कोकोपीट का ब्लॉक, जिसको हाईली कंप्रेस्ड किया होता है। इसको पानी जब लगेगा तो ये फूल जाएगा और 5 kg की बजाय ये 25 kg हो सकता है। बहुत वजनी है यार। हाँ, अभी दूसरी छत पर जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है। तो मैं चाहता हूँ बारिश के पानी का ही फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। ये मेरे पास एक डिब्बा है थर्मोकोल का, इसके अंदर मैं इस ब्लॉक को रख दूंगा और इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगा। अगर ना भी डालूं तो मे भी कि बारिश 24 घंटे या इससे देरी तक होती रहे तो इस डिब्बे के अंदर पानी भरता रहेगा और ये कोकोपीट का ब्लॉक उसको सक करता रहेगा और ये फूलता जाएगा। अब देखते हैं कब तक ये फूलता है। तो मेरे साथ रहिए। अगर ना भी फूला तो इसके अंदर मैं पानी को ऐड करूंगा और जब ये फूल जाएगा तो उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है वो शेयर करूंगा। तो स्टे विद मी। 24 घंटे बाद ये अच्छे तरीके से सोख हो चुका है, फूल चुका है और जितना इसके अंदर पानी मैंने और ऐड किया था वो इसने अपने अंदर स्टोर कर लिया है। करीब मैंने 10 लीटर इसके अंदर पानी डाला था और बारिश के कतरे भी इसके ऊपर पड़ते रहे। अब इसकी हाइट आप देख सकते हैं कितनी बढ़ चुकी है और इसकी कितनी थिकनेस, मतलब इसकी दीवार कितनी मोटी हो चुकी है। ये अच्छे तरीके से सोख हो चुका है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं सीडलिंग करने के लिए या फिर सॉइल बनाने के लिए। हम आज बात कर रहे हैं सॉइल किस तरह बनानी है हमने। अब हम इसका थोड़ा सा पाउडर ले लेंगे और अब मिक्स करेंगे हम इसको कंपोस्ट के अंदर या फिर काऊ डंग के अंदर। अब हम ये कोकोपीट डालेंगे इस डिब्बे के अंदर। 80% आपने लेना है कोकोपीट, जब बिल्कुल पाउडर सा बनाओ, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 20% काऊ डंग या फिर गाय का गोबर या फिर लीव कंपोस्ट जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है। अभी इसके अंदर और पानी डलेगा, ये और भी फूलेगा और उसके बाद में ये पाउडर बनेगा। अभी भी काफ़ी ये हार्ड है। मैंने आपको बताया था 5 kg से ये 25 kg तक बढ़ सकता है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड करना पड़ता है। उसके बाद में ये जाकर पाउडर सा बनता है जिस तरह ये मैंने अलग किया है। वेल, इतना अभी काफ़ी है। जस्ट मैंने आपको समझाना है कि आपने किस तरह सॉइल बनानी है मिट्टी के बगैर। अब इसके अंदर हम कंपोस्ट यूज़ करेंगे। ये कंपोस्ट, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी इसको किस तरह डिकम्पोज करना था, क्योंकि मैं जब लेकर आया था मार्केट से तो ये डिकम्पोज नहीं हुई थी। इस जगह पर मैंने इसका एक पाइल बनाया था। मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर क्या क्या ऐड करना है और कितनी देर में उसने डिकम्पोज होना है। तो ये डिकम्पोज हो चुकी है फुली और ये 2 बैग भी हैं और साथ में ये 4 बैग भी, ये डिब्बे, इसके अंदर भी कंपोस्ट भरी पड़ी है। और ये जो बर्ड के सीड होते हैं जो वो खाते हैं और बाद में जो छिलके बच जाते हैं, और जो ऑर्गेनिक पत्ते होते हैं, पौधों के पत्ते भी और टहनियाँ भी, सारा कुछ इसके अंदर है। ये भी कंपोस्ट बन रही है। कंपोस्ट इतनी जल्दी रेडी नहीं हो जाती। कुछ लोग कहते हैं 20 दिन में तैयार हो जाती है, कुछ कहते हैं 21 दिन में, लेकिन 20 या 21 दिन में कंपोस्ट तैयार नहीं हो सकती। इसको कई महीने लगते हैं, 6 महीने मिनिमम लगते हैं। 1 साल लगे तो अच्छी कंपोस्ट आपकी तैयार हो जाती है। तो अब ये हम जो कंपोस्ट है इसको छान लेंगे। इसका बारीक सा पाउडर जो होगा वो हम यूज़ करेंगे अपने कोकोपीट के अंदर। बारिश होने की वजह से ये फिर से वेट हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, रेनी सीजन है तो ऐसा तो चलता है। इसको हम छान लेंगे ताकि बारीक सा पाउडर
नीचे चला जाए। हम बिल्कुल फाइन कंपोस्ट यूज़ करेंगे और फाइन सॉइल बनेगी हमारी। इसके अंदर कोई भी स्टोन अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कंपोस्ट का जो स्टोन होता है वो इस तरह का होता है तो ये कंपोस्ट, लेकिन इसके अंदर वाटर होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो काफ़ी प्रॉब्लम भी कर सकती है। इसलिए पहले इसको छान लीजिए और जो पाउडर बचे उसको हम यूज़ करेंगे ग्रेवल के अंदर। इसका कलर ही आपको बता रहा होगा कि ये फुली डिकम्पोज हो चुकी है, मतलब डार्क ब्राउन, जो कि ब्लैक आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनल में डार्क ब्राउन कलर है। लग ऐसा रहा है जिस तरह ये ब्लैक है, मतलब फुली डिकम्पोज होने की निशानी। ओके, जो अब ये स्टोन से बच गए हैं इसको हम पीस सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई करने के बाद इसको पीस लेंगे और उसके बाद में पाउडर बना के फिर इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं। रेशियो मैंने आपको बता दिया है, 80% कोकोपीट और 20% गाय का गोबर जो डिकम्पोज किया हो, या फिर लीफ कंपोस्ट जो कि ये है पत्तों की खाद। इसमें पत्ते भी हैं, इसमें टहनियाँ भी हैं, इसमें शुगर कैन मड भी है। जो शुगर कैन मतलब गन्ने का जो रस होता है, जब गन्ने का रस निकाल लिया जाता है तो जो छिलका उसका बच जाता है उसको डिकम्पोज किया जाता है, उसको कहते हैं शुगर कैन मड कंपोस्ट। ओके, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे ग्रेवल। ग्रेवल ऐड करने की रीज़न ये है, अगर हम इसको ओनली मिक्सअप करने के बाद में इसके अंदर पौधा लगा लेंगे, पौधा ग्रो तो करेगा, लेकिन जैसे ही ओवर वाटरिंग होगी या फिर रेनी सीजन होगा जैसा कि आजकल है, तो इसके अंदर पानी काफ़ी हद तक ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। ऊपर से देखने को ड्राई लगेगी, लेकिन नीचे से डेप्थ से ये काफ़ी हद तक वेट रहेगी, जो रूट्स को रोट कर देगी, मतलब वो गल जाएगी रूट्स। इसलिए ड्रेनेज को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेवल, मतलब पत्थर। ग्रेवल आप यूज़ कर सकते हैं जिसको मार्बल चिप्स भी बोलते हैं। ये है वो मार्बल चिप्स जो हम घर बनवाते हैं और फर्श में डलवाते हैं, ये वही है जो सीमेंट में भी मिक्स करके यूज़ की जाती है। तो इसको हम यूज़ करेंगे 10%, ताकि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा बन जाए। इसके अंदर जो डस्ट होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। रॉक डस्ट के अंदर कैल्शियम होता है और पोटाशियम भी होता है, इसलिए आप रॉक डस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। अभी दिखाता हूँ आपको कौन सी डस्ट। ये जो आपको वाइट वाइट सी दिख रही है, जो बिल्कुल पाउडर सा होगा, उसके अंदर कैल्शियम का सोर्स होता है नेचुरली। ओके, अब हम इसको पूरे को डाल देंगे और फिर से मिक्सअप करेंगे इसको। ये हमारी बन गई बहुत ही अच्छी सॉइल। इसके अंदर आप बॉन्साई भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप रेगुलर जो हाउस प्लांट होते हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। कंपोस्ट हमने इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं की क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होती है और हम नहीं चाहते कि हमारा पौधा जल्दी नाइट्रोजन ज़्यादा मिलने की वजह से मर जाए। नाइट्रोजन जब ज़्यादा मिल जाएगी, पौधों के पत्ते एकदम से सूखने लगेंगे और उसके एजिज एरिया, मतलब पत्तों के किनारे, पीले होकर ड्राई होने लगेंगे। तो इसका मतलब यही होगा कि आपने ज़्यादा ही नाइट्रोजन यूज़ कर ली है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे पौधे जल्दी मर जाएं। और बजरी हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बन जाए। ड्रेनेज से मुराद के पानी हम दें और वो जल्दी से नीचे से ड्रेन हो जाए। जितनी सॉइल को नीड है वो अपने अंदर स्टोर कर ले और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो नीचे से ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि पत्थर मिट्टी के अंदर गैप रखेंगे और मिट्टी को बाउंड नहीं होने देंगे। मतलब इस सॉइल को अगर आप मिट्टी के अंदर इसको मिक्स करते हैं पत्थर को, तो मिट्टी बाउंड हो जाएगी। मिट्टी जब थोड़ी सी ड्राई होगी तो उसके बाद में वो काफ़ी बाउंड हो जाती है, टाइट हो जाती है, सिर्फ बजरी यूज़ करने की वजह से। इसलिए आप बजरी यूज़ करिएगा कोकोपीट के अंदर और कंपोस्ट के अंदर और काऊ डंग के अंदर। मिट्टी के अंदर कभी भी ये गलती मत कीजिएगा मार्बल चिप्स यूज़ करने की। ओके, ये हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हैं। इसको आप स्टोर भी रख सकते हैं, चाहे 6 महीने के लिए रखिए, चाहे 1 साल के लिए रखिए।
इसको कंप्लीट ड्राई भी हो जाए तो भी आपने घबराना नहीं है। जब आपको ज़रूरत हो आप बैग में से निकालिए और उसके अंदर पौधा लगा सकते हैं। ये जो पोटिंग मिक्स मैंने आपको बताया है, इसको आप हैंगिंग पॉट के अंदर भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और जो फर्श के ऊपर जिस तरह गमलों के अंदर हम भरते हैं मिट्टी, आप मिट्टी के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही कम वेट होता है और हैंगिंग पॉट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि हमने पोटिंग मिक्स सॉइल किस तरह बनानी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर ना तो आपने सीडलिंग करनी है और ना ही इसके अंदर आपने कटिंग्स लगानी है, क्योंकि कटिंग्स लगाने के लिए ओनली मिट्टी की ज़रूरत होती है, या फिर कोकोपीट की या फिर पीट मॉस की। हम उसके अंदर काऊ डंग मिक्स नहीं करते, ना कंपोस्ट मिक्स करते हैं, क्योंकि कंपोस्ट और काऊ डंग के अंदर नाइट्रोजन होती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही खाद हैं। और कटिंग को ग्रो करने के लिए किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो कटिंग आपकी ब्लैक हो जाती है, उसको फंगस लग जाता है। इसके अंदर आप सीडलिंग भी नहीं कर सकते। सीडलिंग करने के लिए ओनली मिट्टी के अंदर कीजिए और ऊपर से इसको कोकोपीट से कवर कर दीजिए, या फिर ओनली कोकोपीट के अंदर कीजिए या ओनली पीट मॉस के अंदर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर कंपोस्ट भी है और साथ में बजरी भी है, जो कि अच्छा नहीं रहेगा आपकी सीडलिंग की जर्मिनेशन के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।